नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। देहरादून के रुद्रपुर में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। गृह मंत्री ने उत्तराखंड में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग पूरी होने पर उत्सव मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार किए गए हैं। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निवेशक, उद्यमी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अमित शाह ने राज्य के विकास और निवेश के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई है। अन्य सम्मानित अतिथिगण का मंच पर और यहाँ पर इस उत्सव में उपस्थित समस्त लोगों की, इसमें आप देख सकते हैं विभिन्न योजनाएं। आप यहाँ पर अच्छा जल प्रबंधन, कुमाऊं विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण, हरावाला का शिलान्यास, चंपावत ये विशेष सुवेनियर जो तो देखिए तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर किस तरीके से निवेश उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, उसके बाद जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया और विकास की सौगात भी आज गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड वासियों को दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। उनको देखिए किस तरीके से जो उत्तराखंड की गढ़ वाली टोपी होती है वो पहनाई गई और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और विकास की सौगातें भी आज उन्होंने दी हैं। निवेश उत्सव कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे और उन्होंने सौगात दी। 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, अटल जी ने बनाया और मोदी जी ने संवारने का काम किया और उसके बाद लगातार यहाँ डबल सरकार चल रही है। मोदी जी ने विकास का जो पूरे देश के अंदर एक खाका खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्टता लानी हो, देश की औद्योगिक विकास की नींव डालनी हो, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने कई रिकॉर्ड बनाए। तो निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही साथ इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हुए थे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। किस तरीके से उत्तराखंड को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मिले और कहीं ना कहीं विकास को लेकर गति मिले, उसको लेकर आज एक बड़ी रणनीति तैयार की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें आप सभी के सामने। ये विशेष सुवेनियर जो उत्तराखंडी कला से सुसज्जित, इसमें आप देख सकते हैं। तो निवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश से बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटने से हादसा हुआ, 11 घायल हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ट्रक पलट गया। मौके पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। रानी पोखरी से ऋषिकेश की ओर हादसा हुआ है। काली मंदिर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ट्रक पलट गया। मौके पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि रानी पोखरी से ऋषिकेश की ओर ये बड़ा हादसा हुआ है। काली मंदिर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर कांवड़ यात्रियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया और जिसके चलते हादसा हुआ है। 11 घायल कांवड़ यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मौके पर यातायात सुचारू रूप से शुरू करवाया गया है। ट्रक पलट गया था और 11 यात्री इसमें घायल हो गए थे। बड़ी अपडेट ऋषिकेश से सामने आई है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 11 घायल कांवड़ यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही साथ अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ट्रक पलट गया।
तो मौके पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। खबर सामने आई है, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। रानी पोखरी से ऋषिकेश की ओर हादसा हुआ। तो काली मंदिर के पास ये दर्दनाक घटना हुई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटने से हादसा हुआ है। ऋषिकेश से खबर सामने आई है, 11 घायल कांवड़ यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही साथ अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ट्रक पलट गया। मौके पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर रानी पोखरी से ऋषिकेश की ओर जाते समय यह हादसा हुआ है। तो काली मंदिर के पास यह दर्दनाक घटना घटी है। तो कांवड़ यात्रियों से भरा हुआ ट्रक पलटने से ही हादसा हुआ। 11 घायल कांवड़ यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, एक तो कांवड़ यात्रा पूरे शबाब पर इन दिनों चल रही है और ऋषिकेश से रानी पोखरी की तरफ को जब ये कांवड़ यात्रा का ट्रक आ रहा था तो यात्रियों का ट्रक आ रहा था तो वो पलट गया, जिसके चलते जो है 11 अभी तक कांवड़िए जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनको नजदीकी जो एक तो कुछ लोगों को जो है वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो है उनको भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ को जो है एम्स जो है वो वहां ले जाया गया है अगर जिनमें ज्यादा चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान में जो कांवड़ यात्रा आ रही है बहुत संभल के चलने की जरूरत है। जो लोग कांवड़ यात्रा में शामिल भी नहीं है उसको भी संभल के चलने की जरूरत है और जो कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं उसको भी संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि डाक कांवड़ और कांवड़ यात्रा दोनों बहुत दबाव पर चल रही है और डाक कांवड़ तो बहुत तेजी से इन दिनों पूरे उत्तराखंड में चल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज आपका। तो काली मंदिर के पास दर्दनाक घटना घटी है और साथ ही इसमें 11 यात्री घायल बताया जा रहा है। और पौड़ी जिले के कोल्हार जिला पंचायत सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सैनिक शेखर नेगी को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला है। जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने उन्हें ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी बताया है। साथ ही सतपुली नगर पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन का ऐलान किया है। सभी नेगी की जीत के लिए एकजुट होकर काम करने की बात कह रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद शेखर भाई जिंदाबाद 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 शेखर नेगी जिंदाबाद। लड़ाई, एक तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, और दूसरा अपने जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से यहाँ 25 साल से मैं देख रहा हूँ विकास के नाम पे, कौन है वो विकास पुरुष, जहाँ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अभी 09 से कोल्हार से, तो वहाँ तो रोडों का कोई अता पता ही नहीं है। रोड है कि खड्डा है कि कोई रोड मुझे जो पहले से थी उसके अलावा कोई रोड मुझे पक्की नजर नहीं आई। बहुत ही बढ़िया, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मैं थोड़ा और दिल से तगड़ा होकर लड़ूंगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और जन मुद्दों के साथ जो है वो क्षेत्र में आए हैं और इसीलिए प्रत्याशी बने, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उनके साथ यहाँ पर मैदान में उतरेगी। कांग्रेस का एक एक सिपाही उनके साथ तन्मयता से काम करेगा और निश्चित रूप से उनकी विजय का भागीदार बनेगा। मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि वाकई उनकी कर्तव्य निष्ठा सत्यनिष्ठा पे शक नहीं किया जा सकता, उसका प्रमाण वो पहले ही दे चुके हैं। निश्चित रूप से उनकी इन सब बातों से प्रेरित होकर कांग्रेस उनके साथ मैदान में। देखो, मजबूत तो शेखर भाई पहले से हैं क्योंकि सिपाही रह चुके हैं और ये लड़ाई वो जो लड़ रहे हैं लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जनता सब समझ रही है कि क्षेत्र में किस आदमी को वोट देनी है, किस आदमी को वोट नहीं देनी, जो काम कर सकता है कौन काम नहीं कर सकता है। और मैं आज उनको स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छी वोटें लाएंगे और यहाँ विजय प्राप्त करेंगे। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों को देश के प्रमुख संस्थानों और राज्यों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने की योजना स्थाल और विस्तार कर दी है। इस बार 1081 मेधावी छात्रों को देश भर के प्रमुख स्थलों का दौरा कराया जाएगा। पिछले साल इस योजना के तहत 156 छात्रों को 5 राज्यों में भ्रमण कराया गया था। मुख्य सचिव के निर्देश पर तैयारी शुरू कर दी गई है।
अपने बच्चों को हम इस बार जो है विभिन्न देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भेज जा रहे हैं। वहाँ के टीचर्स के साथ जाएंगे। जो शिक्षण संस्थान होंगे वो जो है IIT है, या हमारे एम्स है, या हमारे अच्छे जो है पार्क है, जैसे बहुत अच्छे पार्क होते हैं हम ले। और साथ में जो इसरो है, अभी इसरो के यहाँ पर चेयरमैन सर भी आए थे, तो वहाँ भी हम प्रयास करें कि इसरो भी हम बच्चों को भेजें। और उनको हमने पत्र व्यवहार भी हमने उनसे किया हुआ है। और ये बहुत अच्छा ही रहेगा जब बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में देखेंगे तो बच्चे उससे मोटिवेट होंगे। और खबर कोटद्वार से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के कामकाज पर लोक गायक पवन सेमवाल द्वारा उठाए गए सवाल और उनके द्वारा बनाए गए एक गाने को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने पवन सेमवाल का बचाव करते हुए कहा कि जिस प्रकार पवन सेमवाल के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है वह बेहद निंदनीय है। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि सरकार को तो खुश होना चाहिए कि पवन सेमवाल अपने गाने के जरिए सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। अभी धामी जी ने हमारे एक बहुत ही लोकप्रिय गायक हैं जो हमारी लोक संस्कृति को जिंदा रखने का अभियान चलाए हुए हैं, भाई पवन सेमवाल जी जो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने एक गाना बनाया है धामी जी पर, धामी जी की सरकार पर। और उस गाने को सुन करके धामी जी ने आनन फानन में इतने क्रोधित हुए कि पवन सेमवाल जी को दिल्ली से उठा करके यहाँ देहरादून थाने में रखा गया और उसके बाद उनको सुबह छोड़ दिया गया। और अब पवन भाई जो हैं सकुशल अपने घर दिल्ली में पहुंच चुके हैं। तो ये जो घटनाक्रम है ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत शर्मसार है। खबर पौड़ी से है, जहां पर आपको बता दें जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मोहन चट्टी स्थित आयुष विभाग के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में अवस्थाएं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है और साथ ही साथ इसे एक आदर्श वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योग केंद्र, टेस्ट लैब और साथ ही मेडिकल स्टोर का जायजा लेते हुए केंद्र को मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में विकसित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए। सेंटर हम लोगों ने आयुष का आज निरीक्षण किया, तो वो एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे मोहन चट्टी में सिचुएटेड है, परंतु उसका उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है हमें लग रहा था। तो इसको एक आयुर्वेदा विलेज के रूप में डेवलप किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि वो प्रॉपर एक पंचकर्मा हॉल हो, उसमें प्रॉपर जो सुविधाएं होती हैं वो सभी तरीके की सुविधाएं हो, पंचकर्मा सहायक हो हमारे, और वहाँ जो हमारे लेबोरेटरी की सारी चीजें वो सभी सुचारू रूप से प्रोवाइड की जाएं। और हमारे जो योगा सेंटर है वहाँ पे एक एरोमेटिक गार्डन, इन सबको इंक्लूड करके एक प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ में उसको आयुर्वेदा विलेज के रूप में डेवलप किया जाए। तो आज उसके लिए निरीक्षण किया भी गया और उनको संबंधित को निर्देश भी दे दिया गया है और जितने भी इसकी धनराशि की आवश्यकता होगी वो हम लोग स्वीकृत करेंगे। रुद्रपुर में आज होने वाले उत्तराखंड निवेश उत्सव में देश में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह हवाई जहाज से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर कार से रुद्रपुर पहुंचे, इसलिए प्रशासन ने पंतनगर से लेकर कार्यक्रम स्थल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी थी। उत्तराखंड सरकार आज 1 लाख करोड़ के ग्राउंडिंग उत्सव मना रही है, जिसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह आज इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। कुछ समय में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। जहां पर खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में बिना लाइसेंस नवीनीकरण के चिकित्सा सेवाएं दे रहे डॉक्टरों पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ऐसे चिकित्सकों की सूची तैयार कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में सामने आए करीब 2500 डॉक्टरों के लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं होने के मामले के बाद ये कदम उठाया गया है। और खबर खटीमा से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा के चकरपुर महतगांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और साथ ही पूर्व दर्जा मंत्री कैप्टन शेर सिंह दिगारी के आवास जाकर उनका हालचाल जाना। सीएम धामी ने दिगारी से राज्य आंदोलन की स्मृतियों को साझा किया और साथ ही उनके योगदान को याद करते हुए सम्मान प्रकट किया।
में निवेशकों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने, एक अच्छा माहौल तैयार हो, यहाँ पर औद्योगिकरण बढ़े, इसको लेकर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था। और इस समिट के आयोजन से पहले हमने 25 से अधिक नई नीतियाँ बनाई, देश के विभिन्न शहरों में और दुनिया के कुछ प्रमुख स्थानों पर जाकर हमने रोड शो इत्यादि आयोजित किए और निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने पर होने वाले लाभ, आसानियां और एक इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उत्तराखंड में किस प्रकार का है, इस सभी को बताया। और खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यमुनोत्री धाम के निकट खरसाली गांव में सावन मास के अवसर पर सोमेश्वर देवता का पारंपरिक मेला धूमधाम से मनाया गया और मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने देवता की पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मेले में 12 गांव के अलावा दूर दराज से आए श्रद्धालु जिन्होंने भाग लिया था, तो वहीं ढोल दमाओं की थाप पर रासों, तांदी और फोतड़ी नृत्य, देव डोली के साथ देव पशुआ द्वारा दादा फरसे पर कफुआ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। हम खरसाली गांव में आए हैं मेला देखने को। यहाँ पे 12 गांव गेट का मेला होता है। पहले हमारे जो सोमेश्वर महादेव है वो सारे 12 गांव गेट में उनका मेला एक दिन होता है। लास्ट में यहाँ पे खरसाली गांव में यहाँ पे मेला होता है। उस दिन सारे 12 गांव गेट के यहाँ पे प्रभु के दर्शन करने आते हैं और ये यहाँ पे काफी लोग अपने संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, अपना ड्रेसअप करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ का पहनावा है वो पहनते हैं और यही सब कुछ यहाँ पे चलता आ रहा है कई सालों से। आज यहाँ पर जो हमारा श्रावणी जो मेला होता है, वर्ष में एक बार पूरे क्षेत्र का मेला होता है। और सोमेश्वर क्या है? सोमेश्वरम परमानंदम, सोमेश्वरम व्याधिनाशनम, सोमेश्वरम शत्रु संहारम, सोमेश्वराय नमो नमः। सोमेश्वर परमानंदम, सोमेश्वर जो आनंदित में परम से जो आनंदित रहते हैं वो सोमेश्वर है। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मदरसों में छात्रवृत्ति के नाम पर हुई गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच में पता चला कि कुछ गैर अल्पसंख्यक संस्थानों को कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय दिखाकर छात्रवृत्ति का गलत लाभ दिया गया। मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज़र्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मान्यता को रद्द करेंगे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।